तो बच्चों आज हम नया जो है चैप्टर वैदिक विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली वैदिक विभवांतर या वैदिक विभव क्या होता है, इसमें सबसे पहले चीज जो है कि जैसे हमने अभी तक वैदिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, तो वैदिक क्षेत्र को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वैदिक क्षेत्र को हम वैदिक क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा वैदिक विभव के द्वारा। तो वैदिक क्षेत्र के द्वारा वैदिक क्षेत्र को वैदिक क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा कैसे डिफाइन करते हैं कि मतलब वैदिक क्षेत्र की तीव्रता है क्या, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है वैदिक क्षेत्र में, तो वैदिक क्षेत्र की तीव्रता थी। तो वैदिक क्षेत्र को दूसरा और वैदिक क्षेत्र की दूसरी चीज क्या होती है, किसी आवेश को अगर वैदिक क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो उसको कहेंगे हम वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र में बल भी लगेगा, बल कितना लगेगा एकांक परीक्षण आवेश पर, वो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लेकिन अब कार्य निकाले, अगर हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाहे तो उसको हम कहेंगे वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र जो है दो चीजों से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, दूसरा विभव के द्वारा। कहने का मतलब कितना बल लग रहा है उसमें, वो तो हो गया हमारा एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और कितना कार्य किया जा रहा है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर, वो वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभवांतर जो है, अब वो क्या है, विभवों का अंतर। कहने का मतलब किसी एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया वो तो विभव हो गया। अगर दो बिंदुओं के बीच आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ला रहे हैं, बिंदु बी से ए तक, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच सपोज जैसे मैं यहाँ पर प्लस क्यू कोई आवेश दिखा रहा हूं, इससे कोई आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु सपोज ए है, यहाँ पर दूसरा बिंदु बी है। तो इस आवेश के अब हमने कोई परीक्षण आवेश धन क्यू, इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्योंकि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। तो उस बल कैसा बल होगा, धन धन आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं इसको, बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं इसको, तो इसका हम क्या हमें हम पर इस आवेश पर क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमको इसका मतलब यह है कि प्लस क्यू ओ आवेश को, प्लस जो हमारा धन परीक्षण आवेश है, इसको हमने अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की ओर लाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा कार्य अब देखो कब होगा, जब हम किसी परीक्षण आवेश को बी बिंदु तक ला रहे हैं तो उसमें कार्य कम होगा, जबकि ए बिंदु तक ले जाने पर उसी परीक्षण आवेश को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जितने हम नजदीक ले जाते जाएंगे उतना ही कार्य का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा कार्य होगा वही जो कार्य किया जा रहा है, हमने कहा था विभव होता है, वही राशि क्या कहलाती है, उसकी विभव को डिनोट करती है, विभव को निरूपित करती है, जो जितना ज्यादा कार्य किया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए बिंदु पर जो विभव होगा, वी ए है सपोज, और बी बिंदु पर सपोज वी बी है विभव, तो इन दोनों के बीच जो विभव में अंतर होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का विभव जो होगा वी की अपेक्षा बी बिंदु पर विभव की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि ए बिंदु तक लाने पर हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, अनंत से उस आवेश को बिंदु बी पर लाने की अपेक्षा ए पर लाने पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो अतः विभव क्या होगा, ए बिंदु पर ज्यादा होगा। तो इसको हम इसलिए लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, विभव का अंतर जो होगा अब वो किसके बराबर होगा, अनंत से इस बिंदु तक ले गए कार्य और अनंत से ए बिंदु तक लाए गए कार्य के अंतर के बीच में होगा। अगर दोनों के बीच में अंतर निकाला है तो विभवों का अंतर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी। मतलब डब्ल्यू ए बी का मीन्स क्या हो गया, उस आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य और बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य का अंतर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी जो होगा। तो कहने का मतलब उस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, जिसको हम कहेंगे दोनों का अंतर। अगर हम अनंत से बी तक और अनंत से ए तक के कार्य का अंतर निकालेंगे तो वो कार्य कितना आएगा, बिंदु बी से ए तक
परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, जिसको हम WAB से दिखाएंगे और परीक्षण आवेश के मान का जो है भाग दे देंगे, परीक्षण आवेश के मान से हम उसको भाग दे देंगे, जिसको हम कहेंगे अगर इसको हमने एकांक माना था, एकांक परीक्षण आवेश, तो इसका मान 1 हो गया तो वही कार्य के बराबर हो गया, जिसको हम कह रहे थे अभी परिभाषा में। तो इसकी परिभाषा इसलिए हम क्या लिखते हैं, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बी और ए दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश कैसा है, धनात्मक परीक्षण आवेश, तो इसको रटना नहीं है, अच्छी तरह समझना है उस चीज को। किसी धन परीक्षण आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब दोनों का भाग दे दिया, मतलब परीक्षण आवेश से भाग दे दिया तो उसको निष्पत्ति कहते हैं। तो बिंदु ए, दो बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो इसको कहते हैं विभवांतर। विभवांतर का मान क्या आ गया, कार्य बट्टे ये जो दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य WAB अपॉन Q0, ये परीक्षण आवेश हो गया। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका विभवांतर का मात्रक इसलिए क्या होता है, जूल, W कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम आता है। इसी को हम साइंटिस्ट वोल्ट के नाम पर, इसके मात्रक को हम वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को ही कहते हैं हम वोल्ट भी कहते हैं। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट आ जाता है। अब इसकी अगर बीमा कभी पूछी जाती है तो बीमा कैसे निकालेंगे हम, जूल की बीमा हमें मालूम है, ये कार्य की बीमा होती है। कार्य की बीमा क्या होती है, mL2T माइनस, जिसको याद नहीं है तो बल गुणा विस्थापन की बीमा लिख देंगे, गुणा जूल की बीमा ये आ गई बट्टे कूलाम मतलब आवेश की बीमा, हम आवेश की बीमा हमने बता रखी है A/T होती है। तो आंसर आ गया हमारा, इसकी बीमा क्या आ गई, mL2T माइनस 2 ये है, एक ये T नीचे है तो T माइनस 3 हो गया, A ऊपर आ गया तो A माइनस 1। तो बीमा अगर निकालने लिखनी आती है एग्जाम में तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, mL2T माइनस 3 A माइनस 1, ये आती है हमारी विभवांतर की बीमा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया या जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। तो इसके बाद विभव और विभवांतर जो है, अब विभव को अगर हम समझना चाहें, विभवांतर तो हो गया, विभव को इसी सूत्र से अगर हम समझना चाहें तो इस बी बिंदु को अगर हम क्या ले लें, अनंत ले लें, एक बिंदु हम बी को हम अनंत पर मान लें, इस बिंदु को अनंत पर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, अनंत पर जो है इनफाइनाइट, वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 0। अनंत पर जो विभव का मान होता है वो 0 माना जाता है। निर्देश जो मान है, निर्देश मान जो है अनंत पर विभव का जो मान होता है वो 0 माना जाता है। जैसे हम पृथ्वी पर भी विभव का मान क्या मानते हैं, 0 मानते हैं पृथ्वी पर, तो विभव का मान क्या हो गया 0। तो टोटल जो विभवांतर है हमारा VA माइनस VB बराबर होता है WAB अपॉन Q0। तो इस सूत्र में अगर हम अनंत माने, बी बिंदु को हम अनंत में मान लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये VB की जगह क्या हो जाएगा, V इनफाइनाइट हो जाएगा, VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAB, WA की जगह WA टू इनफाइनाइट, ये अपॉन Q0, ये चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब ये V इनफाइनाइट 0 होता है, हमने पहले बता रखा, तो VA कहने का मतलब VA का मान क्या हो गया, WA इनफाइनाइट अपॉन Q0। ये जो सूत्र आता है, इस सूत्र से अब हम क्या विभव की परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी बिंदु A पर विभव का जो मान होगा या जो उसकी परिभाषा होगी क्या होगी, विभव का मान तो हमारा WA इनफाइनाइट अपॉन Q0 हो गया। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, किसी बिंदु A पर विभव जो होगा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से उस बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश जो धन परीक्षण आवेश है उसके मान की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु A पर क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो विभव और विभव में अंतर हमें
ये पता हो गया। तो विभव क्या है, किसी एक बिंदु पर है। विभवांतर क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर है एक्चुअली। तो विभव और विभवांतर, अब इसके वजह से आप हमारा जो है कि अब जैसे हमने, अब आगे को हम इसके आगे चीजें पढ़ेंगे। विभव जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं हम, वोल्ट आपने कहा होगा, इतनी वोल्टेज आ रही है, इतनी वोल्टता है, ये है। तो इन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, एक्चुअली में है क्या हो। तो विभव जो है, पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, ये काफी अहम रोल अदा करता है। जो हम जब आप फिजिक्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विभवांतर जो है वो क्या रोल प्ले करता है। तो उसके समझने के लिए हम पहले समझना है कि जैसे द्रवों का प्रवाह होता है, द्रवों के प्रवाह में जैसे दाबांतर अहम रोल अदा करता है। बिना दाबों के अंतर के द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव के प्रवाह के लिए क्या होना आवश्यक है, द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होगा। अगर हम कम दाब से अधिक दाब की ओर प्रवाहित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जो हमारे जैसे घरों में अगर टंकी में छत में रखी है, उसके लिए पानी अगर नीचे लाना है हमें, तो कोई कार्य करना नहीं, टंकी से पानी ऑटोमेटिक नीचे ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर से टंकी में पानी चढ़ाना है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं जाएगा। अगर ग्राउंड फ्लोर में कोई टंकी बना रखी है तो उससे पानी हम टॉप फ्लोर में नहीं चढ़ा सकते बिना बाह्य कार्य किए। तो उसके लिए दाबों, कहने का मतलब यह है कि दाबों के अंतर के कारण ही द्रव का प्रवाह कहां से होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ऐसे ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का प्रवाह भी जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। मतलब ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहेगी। जैसे सूरज की ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप पृथ्वी की ओर आ रही, या कहीं पर भी हम जैसे कोई चीज गर्म कर रहे हैं, आग जला रखी, तो गर्मी जो है निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। या जैसे हमने कोई रॉड ले ली लोहे की, गर्म करा, एक सिरा गर्म किया, तो जो सिरा गर्म होते जाएगा उससे ऊष्मा जो होती है धीरे धीरे कम ताप, जहाँ हल्की ठंडी है रॉड, उसकी ओर को ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहता। तो ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर आवश्यक है, द्रव के प्रवाह के लिए दाबांतर आवश्यक है। इसी प्रकार धारा के प्रवाह के लिए, अब यहाँ पर जो चीज हम आ रही है, धारा अगला चैप्टर आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा के प्रवाह के लिए भी जो है क्या आवश्यक है, विभवांतर का होना आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे वहां दाबांतर चाहिए द्रव के प्रवाह में, तापांतर चाहिए ऊष्मा के प्रवाह में, तो बिना विभव के अंतर के, कहने का मतलब हमारा धारा प्रवाह नहीं हो सकता। धारा प्रवाह जिसको कहते हैं हम आवेश का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर जो है वही धारा कहलाती है। तो धारा का प्रवाह कब होगा, जब विभव में अंतर होगा दो बिंदुओं के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में। तो थैंक्स।